ना मनाई भुलावा में ना मनाई भुलावा यही माता दुनिया ये सन ये चांद Thank you.
चलो ठीक है माँ चलो। अरे चला दीवाना ये याबा मेला बाजा अब ये बिना सबासी दिखन भैया सबसे पहले अपनी माँ को बुलाकर और माँ से यही कहूंगा कि दिल्लीगढ़ में बहुत शानदार मेला लगा है। माँ मैं मेला देखने के लिए जाऊंगा। माँ का क्या कहती है, सबसे पहले माँ को बुला लेता हूँ। माता है सुन लियो इंदला के बाद लियो देखा बड़ी आगे अपना बेटा के जल्दी से आदि जाइयो महल पीछे से चल जल्दी से आदि जाइयो राजा महल से माता के सुनियो बचनिया दिल के बात जल्दी से निकलो बाहर से आस्ते प्रणाम माँ। मस्त रहो बेटा, क्या बात है माँ। आज मेरे दिल में लालसा लगा है। हाँ हाँ बेटा, कि भूतगढ़ में बहुत शानदार मेला लगा है और बहुत अच्छा झूला भी है। हाँ हाँ, मेरा दिल है कि मैं और तुम
और चाचा जंगी रुदल से मिलकर सभी आदमी जाके भूतगढ़ मेला घूमने के लिए। बेटा हाँ कान खोल कर सुन लो। क्या? दिल्लीगढ़ को राजा पृथ्वी चौहान में पत्थर तोड़ तोड़ कर मेला लगाए हैं गंगा हरिद्वार में। हाँ इसीलिए मैं जाऊंगा मेला देखने के लिए। झूला लगा है बेटा, देश देश के राजा रानी मिलकर को आएगा मेला घूमने के लिए, झूला घूमने के लिए बेटा। लेकिन माँ उस मेला में उस झूला पर सबसे पहले तुमको सबसे झूलेंगे, पहले रानी सोना झूलेगा। उसके बाद मेला के अंदर में कोई झूलेगी। बैठा माँ के सुरमा नहीं झूल सकते हैं बेटा। कोई नहीं झूलेगा माँ, मेरे सामने में कोई नहीं झूल सकता है। सबसे पहले चाचा को बुलाओ और चलेंगे मेला घूमने के लिए। अरे लाला साहब पुरई बैठे परई अबले मेला बामे आदिल केरे मेटी इंदला काले बरैया क्यों नहीं माँ? अरे माई गे बेटर मिली झूला बार झूलबे आदिल के मेटी चाचा को बुलाओ। आगे बारा ये सुनियो ये आये खिलो बाबा आतू लरुआ आरू दलिए चलती इसे याबियो खूनी बाइए चाचा जी खुश दरकरार हो। क्या बात है बेटा, आज हो बहुत हलचल हो। चाचा आज हलचल इसीलिए हो कि भूतगढ़ में सुना हो कि बहुत अच्छा मेला लगा है। अच्छा इसीलिए मैं सोचा कि चाचा को बुलाकर और माँ को साथ में लेकर के मेला देखने के लिए जाऊंगा। दरकरार मुझे भी पता था कि भूतगढ़ में मेला लगा है, लेकिन वो राजा राजभवन में पत्र नहीं भेजा है। क्या? तो वो मेला जाना पड़ता है। चलो वो पत्र नहीं भेजे राज मोहब्बत में दो भाई भैया दी, रुदल से बढ़कर को कोई नहीं है। भाभी जी बच्ची लालसा लगे हैं, चलिए मेला घूमने के लिए। चलो भाभी जी, आपको ये रुदल सिंह दान देने के लिए तैयार है।
को राजा रानी मगल पैठान झूला झूलने के लिए आएगा देवर जी। भाभी जी आपके रहते हुए ये भाभी सोना और कोई बदमाश कोई चंडाल उंगली बताएंगे, नन्हे मुन्ने बच्चा है इंदल कुमार वो डर से भाग जाएगा। नहीं माँ, मैं नहीं भाग सकता हूँ। आज तक कभी नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं झूला में मैं झूलूंगी। क्यों नहीं, सबसे पहले आपको झूला पिलाएंगे भाभी जी। हाँ चलिए भाभी जी, आप बोलिए तो रुदल सिंह, आप बोलिए क्या समान पैरा पकड़ कर लाइए तो रुदल सिंह तैयार है भाभी जी। हमारी यहाँ झुमकाई रे यही है भूतगढ़ का मेला। बहुत अच्छा मेला है। कितना अच्छा मेला लगा है, कितना अच्छा झूला लगा हुआ है। क्यों नहीं सरकार, हम भाभी जी को पहले 80 हाथ की झूला जो है इस पर झूला देते हैं और तुम चले जाओ उस झूला पर झूलने के लिए। हाँ चाचा जी, मैं बच्चा वाला झूला पर झूलूंगा। ये झूला आपको लिए तैयार है। सबसे पहले झूला वाली, हाँ ये झूला किसका है? हमारा झूला। ये लेडीज का झूला होता है। तुम्हारे साथ कोई मर्द है? क्या बात है महाराज, अरे मैं इस झूला का ठेकेदार हूँ। ठेकेदार बाबा? हाँ। तो ये झूला को चार्ज कितना है? ये झूला को 551 रुपया। कोई बात नहीं, मिलेगा। भाभी जी ये झूला पर आप सबसे पहले झूला तो झूला कोई नहीं? नहीं अभी कोई नहीं झूला है, बोनी भी नहीं हुआ। पहले बात कर लीजिए। 551 रुपया 51 पैसा कम नहीं लेंगे हम। मिलेगा। भाभी जी सबसे पहले आप झूला झूलिए और झूला वाले को झूला झूल कर पैसा दे देंगे। माल पहले तैयार करो। में सुगना जब दबान होगी, गोली में सुगना जब दबान होगी, मैया तब हमरो पहले पैसा दे दे। ऐसे ना झूला वाला। जब तक पूरा नहीं झूलेगी मेरी माँ, अच्छा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, रंगदारी नहीं। ना हमें बात करे छिए, रुको सुनो। अच्छा 500 हमारे कन्यार छिए, भनिया बता दे। सुनो 551 रुपया तुम्हारे झूला का फीस है। हाँ एक बात बताओ, जब तक मेला के अंदर में मेरी माँ रहेगी तब तक झूला पर बैठी रहेगी, तब कितना पैसा लेगा तुम? ऐसा है जितना देर लगेगा उतना फीस बढ़ेगा। देर नहीं, जितना देर मेला रहेगा, जितना दिन मेला रहेगा उतना दिन मेरी माँ झूलेगी। तो एक बार ठीका कर लो। एक ही बात ठीका कर लो। 5 लाख रुपया लेंगे। क्या? 5 लाख, मात्र 5 लाख। हाँ चलो ठीक है। और इस झूला पर कोई नहीं झूल सकती है। नहीं, आप पैसा दीजिए, परमिट दीजिएगा तो कौन झूलेगा? टाइम पूरा होगा तुम्हारा, परमिट मिल जाएगा। ठीक है, बैठो झूला पर। बैठू बैठू। और इस झूला के ऊपर कोई भी आदमी अगर झूल गया तो तुम सबको झुला देंगे। अगर कोई बेसी पैसा देते तो हम उतारिए दे। अगर ज्यादा मैंने ठीका किया हो, ठीका के लिए बानी करेंगे के लिए ना पहले नहीं, एक ही बार सब पैसा परमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आ गया तो हम उतार देंगे। तो कर क्या चाचा? अरे नहीं मालिक, झूला को ठीका हो गया है। ठीक है ठीक है, पैसा मिलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। काम पहले उसके बाद बोल। काम करो। अपने हाथ में बताओ ठेके में रख। इंदल कुमार चाचा जी, बेटा तुम तो जानते हो कि जब तक मैं जंगल में सैर नहीं करता है तब तक मुझे दिल में चैन नहीं। क्यों नहीं चाचा जी? तब तक
मेला के अंदर भाभी जी झूला झूलते रहे। अच्छा और तुम ऐसे घूमते रहना, भाभी जी को छोड़ के कहीं जाना नहीं। ठीक है चाचा जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हम जंगल चलते हैं शिकार खेलने के लिए। ठीक है, जाइए आप। चलाओ झूला वाले सब, झूलाओ झूलाओ झूला झूलाओ मेरी माँ को। झूले सब मेरा प्यार इसी तरह झूला झूलते रहो तो। चाचा जी आप जंगल जाइएगा। हाँ ठीक है, जंगल जाइएगा तो जाइए और जल्दी आ जाइएगा मेला। तो जाएंगे आगे। आप आइएगा, उसके बाद मेला को खाली करेंगे। क्यों नहीं? ठीक है, जाइए आप। झूला वाली तुम लोग जब तक मेरी माँ नहीं इच्छा भर के झूल लेगी तब तक कोई नहीं झूल सकती है इस झूला पर। अगर किसी को तुमने झूला पर ले आया तो अच्छा नहीं होगा, बहुत पिता लगेगा। ठीक है, रुक जाओ। क्यों नहीं माँ? झूला झूल चुकी है, मैं भी आराम करता हूँ बैठकर और देखते रहूंगा कि इस झूला पर कोई अगर आएगी झूलने के लिए तो मैं अपना चाचा को फौरन बुला लूंगा। माँ बेटा यही भूतकर का मेला है माँ, परंतु ये भूतकर का मेला बहुत धूमधाम से लगे हुए है माँ। सबसे पहले माँ चलिए
ये मेरा जो 80 हाथ का झूला लगा है, सबसे पहले चलकर मैं तुझे झूला झूलाऊंगा माँ। चलो मेरे लाल, सबसे पहले मैं झूला झूलूंगी, उसके बाद झूला झूल करके मेला जाऊंगी घूमने के लिए। देखो झूला वाले भैया, क्या बात है? जरा इधर सुनो। हाँ हाँ बोलो। ये झूला आपका है? हाँ हमारे हैं। ये झूला का कितना फीस है? ये झूला को 6 लाख है। 6 लाख? हाँ। अगर मैं 8 लाख रुपया दूंगा? हैं? 8 लाख रुपया? हाँ। ए, माल फसले भाई चोरू कर रहे 6 लाख रुपया एगो ये नहीं तो कहे 8 लाख रुपया ओकरा को हक ठीक है होगा। होगा? हाँ होगा। तो ठीक है, मैं इसे उतारता हूँ, अपने माँ को मैं बिठाता हूँ। ठीक है बता ना बैठ जाओ ये झूला पर। झूलाओ। बढ़िया बोले। दादागिरी मैंने बोल दिया था कि जब तक मेला रहेगा तब तक मेरी माँ इस झूला पर झूलेगी। वो 8 लाख रुपया पर सुना, उसको बोल दो कि झूला खाली करने के लिए जाओ, जल्दी करो। हम बात क्या लगे? मैं 12 लाख रुपया दूंगा, फौरन झूला खाली करो। 12 लाख? हाँ जल्दी करो, बढ़िया लगे हम। जल्दी खाली करो। बोलो अब नहीं है तो क्या हुआ? 12 लाख रुपया कहले 12 लाख। अगर तुम अपना जान बचाने के लिए चाहते हो तो 12 के बदला 18 दूंगा मैं। इन करवा चौथ हमरे झूला पर क्या हमरे धमकी देखे? अगर खाली नहीं होगा 12 लाख रुपया देबो तो तोरे छियो। अरे 18 लाख नहीं दूंगा। तो ठीक है, चाहे 50 लाख कोई दे दे, तू बैठवा। सुनो, हाँ चाहे कोई 50 लाख देगा तो सबसे पहले मैं ठीका किया हूँ। अगर तुम खाली नहीं करते हो तो मैं स्वयं खाली कर दूंगा। एक काम करो ना, तू 18 कल के तू 25 दे दो तो हम छोड़े दो। कुत्ते मौका का फायदा उठा रहे हो। नहीं तो तू दोनों फैसला कहना। फैसला नहीं तो तुम खाली करो। हम ही खाली करिए। अगर तुम खाली करोगे तो मैं खुद खाली कर दूंगा। नहीं वो तो दल के ना 18 लाख तो 8 लाख रुपया था, मैं तो खाली कर। ऐसे नहीं होगा, तब मैं इसे उतार कर अपनी बैग चलो कर। हाँ चलो बैठो झूला पर। सबसे पहले मैंने इस झूला को ठीका किया था। अब लगता है कि सीधा उंगली भी नहीं निकलेगा। जब तक मैं टेढ़ा नहीं करूंगा माँ तो भी नहीं निकल सकता है। मैं देखता हूँ। बैठो माँ। झूले वाले आपसे में तू दोनों ओकरा उतारे छे ओकरा उतारे छे तो हम की करबे? साइड भे गेलिए तोड़िए। ऐसे सीधा उंगली पे घी निकले। चलो हट जा। हाँ ये भला दे। अगला बैठवा। तुम झूला पर से उतरना मत। किसके मजाल है क्या? मेरी माँ को झूला चुप उतारने के लिए? मैं उतारूंगा। बैठो माँ, मैं देखता हूँ कि मैं नहीं झूलने दूंगा। बैठो ना तो तुम झूलेगी। केहन मेला चल लिए? अगर तुम्हारे माँ दूध पिलाया है, अच्छा जितना दूध पिलाया है बचपन से लेकर अभी तक, अच्छा तो अपने दूध का शरीयत दिखाओ। तुम बच्चा हो, जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा दांत पूरा गिर जाएगा नीचे। ठीक है चले खाली कर। अब हम जादी क्या
अरे धनी चली बतिया बाजी बोलबा सामने में अरे तो लचन बाजी देबो कहानी अरे मुगदर गिरदो बाती सोरे अच्छा अरे या कचिना की बाजी हर दिन पर गिरदो यानी छोटी वो बड़ी बात के देबो ऊपर में बचाई चिल्हा झपटी का झपर ले जइहो वहां से गिरवा धरती पर जाए लेकिन हमियों ने नहीं मानोगे तो पूरब लूटा पाठापुर पाटन के रे पश्चिम लूटा दरभंगा उत्तर में नेपाली को लूटा तो बचवा सुन लो कान लगा है दक्षिण में गंगा घाटी को लूटा तो दुश्मन सुन लो ध्यान लगा है 7 बार दिल्ली को लूटा तो बचवा सुन लो कान लगा है ढोल बजा के मैं छपरा रे लूटा तो पाठा सुन लो कान लगा है जेकर कन्या मैं सुंदर देखा उन करी तोला रे किया भला मेरा पाठा अरे बड़ा खिला के बाजी अच्छा। सकैला क्यों नहीं अरे बड़ा कलिया के देना बिलवारे माना अरे अबकी मुरचारे बनलो बचवा से बचवा मन तो रे छचवा तो ऐसे नहीं मानोगे क्या जो करने के लिए चाहते हो मैं तैयार हूँ अरे मैया तोरा रेखा से गलनी लागो पागल मैं तुझे बार बार मना करता हूँ अरे माता तोरा बाजी सोरी ने से बलको अच्छा अरे मेरे पियल को तोरा से डरे पीपा अरे नगरे बलक बादू कटुआ ये ला मेला बाबी अब बाजी सुन ले कान लगाए अरे बिगड़ल बेटा है सूरवीर का तब तेरा तय झगड़ा करने के लिए चाहते हो हाँ मैं झगड़ा करने के लिए चाहता हूँ अगर तुम झगड़ा करने के लिए चाहते हो तो तैयार हो जाओ इस मेला के ग्राउंड में तैयार हो जाओ बजाओ
आता है कि
चाचा कौन ऐसा जोधा पैदा लिया जो तुम्हें बाल चढ़ाकर और पिटाई किया है? चाचा, इस मेला के ग्राउंड में एक छोटा सा लड़का आया और उसके साथ में एक लेडीज थी। माँ को जोर जबरदस्ती झूला पर से उतार कर वह लड़का, पता नहीं उनका कौन है, माँ है या चाची है या बहन है, और माँ को उतार कर वो अपने माँ है या बहन है उसकी। चाचा जी, है जी को झूला से उतार कर हाँ, और वो अपनी माँ की झूला से बैठाया है? हाँ चाचा जी, वो कुत्ता! मैंने उसको कहा कि मैंने इस झूला को ठीका किया हो, बिजली को कोर्रा मेरे बदन पर। चाचा, अगर तुम्हें बदन पर बिजली की कोर्रा गिरा है तो कुत्ता के मत में चले जाने। सामने है, देख लीजिए चाचा। क्या ऐसे कहो? देखो, तुम्हें कहने का मतलब क्या है? क्या बात है? बच्चा, अरे तो तुम बालक निदान हो। मेरा कहने की मतलब क्या है? हमरा कहने की मतलब है कि गर्दन काट कर ले जाए। गर्दन? कोई क्षत्रिय आज तक माँ की लाल पैदा नहीं लिया है इस भारत में। क्या बात जी का झूला संकार कर और वो अपने झूला से बैठाएगा, इसे हटाओ। हाँ जी, बेटा, मैं भी वो शेर का बच्चा शेर हूँ। अगर वो क्षत्रिय अपने आप को समझते हैं, जिसने तुझे इस सभा में बेइज्जती किया है, मैं बेइज्जती करके दिखाता हूँ। माँ बेटा, मैं सारी लीला देख रही हूँ। बच्चा, छोटी मुंह बड़ी बात, खाली मरने के लिए चाहते हो, आस्ती जोर मत कर। अभी बालक मैदान है, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करो, नहीं तो कुत्ता के मत में चले जाओगे। मैं भी तुमसे बार बार विनती करता हूँ, अगर तूने अपने नारी को सिंदूर बचाने के लिए चाहते हो तो सीधे ये झूला से निकट से सामने सब निकल जाओ। बच्चा, बचपन से लेकर अभी तक तुम अपनी माँ की जितना किया है, पूरे दूध को शक्ति लगाना है तो लगाओ। क्या चाहते हो? मरने के लिए चाहते हो कि जीने के लिए चाहते हो? अगर तूने अपने मरने के लिए चाहते हो अच्छा, तो सिर दिए मैदान में तैयार हो जाओ। ठीक है बच्चा, अगर तुम मरने के लिए चाहते हो तो तैयार हो जाओ। उठाओ उठाओ खंजर। देवी है गे सुन लियो, आवा दुर्गा
को मजा नहीं सिखाता माँ मैं छोड़ता नहीं माँ। बेटा तुम किस पापी से झगड़ा करते हो? यही है तुम्हारे पिताजी चंडाल। मैं बैठी बैठी सारी लीला देख रही थी। तूने सच बोलती है माँ? कल के बाद करिए जाकर के प्रणाम कर लो। बांध कर मैंने रख डाले भैया।
इंद्र कुमार। हाँ हाँ लेकिन कहा था इंद्र कुमार, मेरा भाई ये तो रासो भाभी जी रचाए थे। पता नहीं किस तरह भाभी जी इसे फिकवाया और मरवाया। भाभी जी को पूछ कर और पता लगाते हैं कि ये राज कहाँ से आया और ये राज कौन बताया। इंद्र कुमार कहते हैं कि औरत की अगर नाक नहीं रही तो हरमजादी गंदा भी खा सकती है। अगर उसे पूछते हैं कि कोई आदमी बोल दे कि तुम अपने पति को अपने घर वाले को मार डालो तो क्या मार देगी। रानी आवाज़ सुन लिया, आवा पिया के भाभी जी को बुला कर भाभी जी से पूछते हैं जो ये रास कौन रचाया, कैसे हुआ, कौन बताया। भाभी जी सारे बात बताएंगे कि ये गंगा कहां से फैला और कौन चट्टा कमीना ये गंगा फैलाया, राज माता को नाश किया। तो वो कुत्ता कमीना को पता लगाकर ऐसे रूप में ले जाएंगे जो नगर के लोग साले कुत्ते पर थूक मारेंगे। भाभी आवाज़ सुन लिया, आसन हैराना गलत से अभी चाहिए मोर सामने नहीं चलत से अतथाक पाया है बिचभवी मोर चलत से यदि ये सहबरी मोर सामना आप बोला के ये रासो कौन बताया।
ऐसी रास हो लड़ाई लगे जी कौन बताया? और जो ये गंगा फैलाया है राज मोहब्बा में, उसके बारे में बताओ। हामिद जी ऐसी रास कौन बताया? मैं नहीं रहूंगी, मैं किला मेला में चली जाऊंगी, कैसे जाओगे? अपनी नैयर में चले जाऊंगी। जान से मार देंगे अगर भागने की कोशिश किया। मैं नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी। क्या हाथ में सही सही बताओ। ऐसी रास कौन बताया कि अगर रुद्र सिंह के पुत्र हो तो उसे भटका देना, मरवा देना और बच्चा के बारे में ईंट पत्थर लगा देना? कौन बताया है? हेलो हेलो एक खाना को रहने वाला चुगलखोर एकावनों किला खोर कर को खाते हैं। और आकर को कहा बड़ी पुतहू
रानी फूला, उसको जो बच्चा पैदा होगा और बच्चा को फेंकवा देना है डगरीन के कहकर को, मिट्टी के तोल में दबा देना है, पांव से दाब देना है, मर जाएगा। मामा जी को कहे मामा जी आप आए गोतनी दियादनी में और भाई में झगड़ा लगाने के लिए, झंझट फंसाने के लिए। माहिर सरदार ने बोला बेटा को कसम कहते हैं, हम झूठ बोलते होंगे तो हमारा बेटा मर जाएगा। बेटा को कसम खा लिया माहिर सरदार। मेरे दिल में देवर जी विश्वास हो गए तो सच कहते हैं, सभी बुद्धि माहिर सरदार रखते हैं। ऐसा क्यों? अगर माहिर मामा कह दे कि राज है दूसरे नाम से लिख दो तो क्या मैं लिख देंगे? अगर तुमने बोल दिया माहिर जी कि पुत्र हूँ जाकर ये कोसी है इसमें जाकर डूब कर मर जाओ तो क्या मर जाएगी? आप मैं नहीं रहूंगी, मैं चले जाऊंगा अपना लौड़ा। रुक जाओ अभी हम अभी कुछ नहीं करेंगे। हम मामा जी को मनाते हैं आपको सामने, और मामा जी को भी यहाँ खड़ा करेंगे और यहाँ आपको खड़ा करेंगे, और दोनों को जिस तरह मामा जी बताया था उसी तरह बताना होगा जो क्या बताता है। चाचा जी इंद्र कुमार माँ सही बोल रही है, सब राज मामा माहिर सरदार का है। मेरे पास भी माहिर सरदार स्कूल गया था, अच्छा, और हमको भी उल्टा सीधा पढ़ाया था कि इंद्र कुमार राजभवन में तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा चाचा कान पकड़कर राजगद्दी से उतार दिया क्या, और गद्दी पर बैठ गया। इसीलिए मैं गुस्सा के मारे आपको प्रणाम नहीं किया था चाचा। इंद्र कुमार चाचा जी तुम चले जाओ किलौरिया लो। अच्छा, उस गुत्था को लिताही पकड़ कर लाओ और हम गधा तैयार करते हैं। हाँ, चूड़ा लगाकर, केस कटाकर, तारीख लगाकर, क्यों नहीं? कुत्ता कमीना को गधा पर बैठाकर कागजों के खिलाएंगे। ठीक है, और एक उखड़ी मंगा दीजिए कि माहिर को गला में लटकाएंगे। एक उखड़ी लाई इंद्र कुमार। ठीक है, मैं जाता हूँ और गुत्था को पकड़ कर ले। हाँ चाचा, या बसो नहीं या बचनिया दिल के बाद माता का तारी के पर वो है बूढ़ा बात। मामा जी भी, मामा जी यही बुढ़ा सब काम खराब किया था चाचा जी। यही है। मामा जी कैसे आप भाभी जी को बताए थे? मैं बताए थे। क्या आप नहीं बताए थे? सुनिए, आप मेरे कॉलेज स्कूल में जाकर के उल्टा सीधा नहीं कहा था बेटा की कसम खा करके कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारा चाचा कान पकड़कर राजगद्दी से उतार दिया है? बोला था या नहीं? गलती चाचा जी बोल रहा गलती हो गया। तुम्हारे गलती के कारण घर में आग लगाकर और गलती मानते हो। जूता की हार बनाओ इंद्र कुमार, फिर उसको गला में लगाओ, गधा पर बिठाकर तारीख चूना लगाओ और कुत्ता कमीना को चट्ठल की हार पिलाओ, तारीख चूना लगाओ। मामा जी कैसे हो रहा था? मामा जी आराम से चप्पल चाचा जी अभी रुक जाइए, पहले इसके मुंह में कारिक चूना लगाने दीजिए। चूना भी लगाया जाएगा और कारिक भी लगाया जाएगा इसमें।
मुंह छुपा रहा है नीचे करो। और एक बात तुझे बोलना होगा इस समाज के अंदर में। चलो हेलो मामा जी अब इस समाज के अंदर में तुमने हाथ जोड़कर माफी मांगो कि 8 तारीख से ऐसा गलती नहीं करेंगे। चलो बोलो आ डंडा बोलता है या नहीं? बोलो बोलो जल्दी। तेरा 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 बोलो बोलो जल्दी बोलता है या नहीं? बोलो क्या नहीं बोलेगा? बोलता गलती मानेगा कि नहीं? आज इस समाज में बोलो कि 8 तारीख से ऐसे गलती नहीं करेंगे। हाँ, गलती मानो गलती नहीं कर रहा बोल दो कि 8 तारीख से ऐसा गलती नहीं करेंगे गलती नहीं करूँगी और किसी के घर में झगड़ा नहीं लगाएंगे। कोई मिठा ठीक है मामा जी जाइए स्वागत हो। मारा आज यहाँ से प्रोग्राम खत्म कर दिया गया है। आइए रिकॉर्डिंग क्या